हम लोग जो पिछली वीडियो बनाए थे पार्ट नंबर 9, उसमें सारणिक पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो किए गए थे एकदम लास्ट चैप्टर के लास्ट में हम लोग पहुँचे थे। ठीक, और हमने कहा था कि हम आगे जो उस दिन बात हुई थी कि क्रैमर रूल पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब ये पता नहीं कोर्स में है इस समय कि नहीं है, पहले हुआ करता था, फिलहाल हो या ना हो, लेकिन जान लो इन फ्यूचर जो है काम आएगा। ठीक, तो क्रैमर नियम क्या होता है? ये जो है समीकरणों को हल करने की एक विधि होती है। 3 चर में अगर है तो 3 समीकरण होंगे, 2 चर में है तो 2 समीकरण होंगे। हम सारणिक की मदद से उन समीकरणों को हल करके जो है उसमें उपस्थित जो चर होते हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले प्रोसेस आइए देखिए कैसे किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया, लिखने का पूरा तरीका, पूरा सिस्टम वही रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले जो है क्या होगा इसमें समीकरण। जैसे मान लो दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। एक है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, और उसके बाद एक है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये मान लो 3 समीकरण है, इससे अधिक करना ही नहीं मिलेगा। ठीक, ये चीजें हैं, इसी को हल करके हमको x y z का मान निकालना है। याद रखिएगा समीकरण को हम इस रूप में सेट करेंगे कि अचर पद जो है बराबर के बाद होना चाहिए, इक्वलिटी के बाद होना चाहिए। इसी रूप में हम समीकरण को हमेशा लिखेंगे। अब इसमें यहाँ पे देखिए 3 चर हैं, 3 वेरिएबल हैं x y z, और x y z का जो है हम मान निकालेंगे। आइए देखें कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरणों मतलब ये जो तीनों है ना, समीकरणों के चरों के गुणांकों से प्राप्त सारणिक। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस समीकरण में चर के जो गुणांक है जिस भी चिन्ह के साथ है उन गुणांकों से जो है हम सारणिक एक प्राप्त कर लेते हैं। मान लो कैपिटल ए है, कैपिटल ए। अब आइए तो यहाँ कौन है, a1 है, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3, इसी रूप में सेट कर लेंगे। ठीक, अब हल करेंगे इसको जो है क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, तो मान लो लैम्डा आ गया। इसका क्या आ जाएगा भाई, सारणिक जैसे भी हल किया जाता है वैसे हल करके जो है इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो मान लो लैम्डा आ गया मान। ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे जो होगा क्या कि जब ये काम हो जाएगा, शायद थोड़ा नीचे लिख दिया गया है, ध्यान नहीं दिया गया, इस चीज को तुम लोग देखिएगा। अब क्या करेंगे, आगे समीकरण में इक्वलिटी के बाद जो अचर दिए गए हैं उनके द्वारा ये जो सारणिक ए है वहां सारणिक ए के स्तंभ को हम विस्थापित कर देंगे। ठीक, तो लिखोगे क्या, समीकरणों के अचर पदों द्वारा या केवल अचर पदों द्वारा, ठीक, सारणिक ए के प्रथम स्तंभ को विस्थापित करने पर, ठीक, तो सारणिक ए के प्रथम स्तंभ को केवल विस्थापित किया जाएगा, तो ये इसको ax से डिनोट कर देंगे। अब आइए प्रथम स्तंभ ही है a1 a2 a3, इसको हटा करके अचर पदों से जब करोगे d1 d2 d3, और यहाँ पे हमारे पास b1 b2 b3 है ही है, फिर c1 c2 c3 है। इसको भी हल करेंगे, हल करने के बाद लैम्डा 1 कोई मान आ जाएगा, मान लीजिए भाई कोई ना कोई मान आएगा, लैम्डा 1 मान लो आ गया ये। ठीक, और उसके बाद समीकरण नंबर ये 3 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए फिर देखा जाए, जब ये हो गया तो फिर क्या करना है, पुनः
इसी क्रम में लिखना है। क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक। अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड में आता है तो इसी तरह से, बाकी नहीं तो तुम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है तो चाहे जैसे हल करो, ठीक। पुनः समीकरणों के अचर पदों द्वारा सारणिक ए के द्वितीय स्तंभ को विस्थापित करने पर तो कर दो भाई विस्थापित, जो भी आएगा ये ए वाई से करेंगे, ठीक। ए वाई से डिनोट करेंगे इसको। अब पहला स्तंभ वही रहेगा जो पहले था, A1 A2 A3, दूसरे को विस्थापित करना है तो दूसरे को विस्थापित कर दिया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा D1 D2 D3 और यहाँ हमारे पास C1 C2 C3, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी हल करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये देखना। तो इम्प्लाइज दैट जब इसको ए वाई बराबर हल करोगे, मान लो λ2 कोई आ गया, इसको समीकरण नंबर 4 बना लोगे, ठीक। अभी एक स्तंभ और है ना उसमें, वो भी काम किया जाएगा फिर। उसके बाद फिर पुनः समीकरणों के अचर पदों द्वारा समीकरणों के अचर पदों द्वारा, ठीक, तृतीय स्तंभ को द्वारा सारणिक ए के तृतीय स्तंभ को, पूरी बात लिखेंगे, सारणिक ए के तृतीय स्तंभ को विस्थापित करने पर डैश जरूर लगा देंगे, ठीक। तो जब इसको विस्थापित करेंगे तो ये ए जेड होगा, जो भी होगा। अब ये तो ठीक है, A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, इसी को विस्थापित करना है तो यहाँ D1 D2 D3 हो जाएगा, ठीक। हल करेंगे इसको भी, हल करने के बाद इसका भी कोई ना कोई मान आएगा, मान लीजिए λ3 आ गया, AZ बराबर, ठीक। ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ तक की प्रक्रिया समझ में आएगी, ठीक। ये विधि अभी केवल बताई जा रही है, अभी एक क्वेश्चन लेकर के हल करते हैं, उसके बाद जो है मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब जब ये हो गया तो इसलिए यक्ष का मान निकालेंगे। यक्ष बराबर जानते हो क्या होगा, ए यक्ष बटे में ए, ये हो जाएगा। ए मतलब जो कहाँ है देख ही रहे हो, y बराबर ए वाई बटे में ए, और z बराबर जो होगा ए जेड बटे में ए। इसी फार्मूले का प्रयोग करके जो है हम x y और z का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये दो चरों में क्वेश्चन है, दो वाला, तो उसको भी हल किया जा सकता है, तभी x y z की जो है z ना हो करके केवल x और y का मामला होगा। मामला समझ में आया। अब आइए क्वेश्चन एक आध किया जाए, कैसे किया जाता है अभी देखिए, ठीक। और उसके बाद उस पर वर्क दिया जाएगा तुम लोगों को, उसके बाद अपना करिएगा, देखिएगा कैसे क्या है। तो देखना, हम एक आध क्वेश्चन उठा रहे हैं इस बुक से और हल करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चनों को आगे आप भी विधि द्वारा हल करना भी है, जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक। उसको भी बताया जाएगा, लेकिन वो आव्यू में होगा, तो आव्यू की शुरुआत बस जस्ट इसी के बाद होनी है ये चीज़ें। लेकिन ये हुआ कि बता दिया जाए कि भविष्य में कभी काम ही आएगा। तो चलिए फिर एक आध क्वेश्चन हम उठाते हैं और देखते हैं कैसे क्या है, ठीक। आइए देखें। तो क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी कहो, समीकरणों 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 कामा यक्स माइनस 2y माइनस 3z बराबर 1 तथा 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 5 को क्रेमर विधि द्वारा हल कीजिए।
कीजिए, तो क्रेमर विधि द्वारा इनको हल कीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक, हल करने का तरीका, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूरा जो है अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड की दृष्टि से है तो लिखने उखने का सिस्टम थोड़ा वहाँ वैल्यू रखता है जिससे मार्क वगैरह ना कटे। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखोगे, समीकरण जो भी दिए गए समीकरण क्या दिया गया है, जैसे जिस क्रम में 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, फिर उसके बाद क्या है x माइनस 2y माइनस 3z बराबर 1, उसके बाद 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 5 बना करके तीनों को इकट्ठा करके समीकरण एक बना दिया जाए। फिर उसके बाद समीकरणों के चरों से के समीकरणों, क्योंकि 3 है ना तो इसलिए समीकरणों बोलेंगे, समीकरणों के चरों के गुणांकों से बना सारणिक या प्राप्त सारणिक, वही चीज लिखेंगे, समीकरणों के चरों से बना सारणिक, बना चरों के गुणांकों से, ऐसे रहेगा, चरों के गुणांकों से बना सारणिक, जहाँ तक जाएगा डैश कर दीजिएगा, ये ए से डिनोट कर दो इसको। आइए देखें यहाँ गुणांक क्या है, 2 1 1, ये हो गया। यहाँ क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ क्या हो गया 3 2 और ये जो हो गया 4, ये 1। अब इसको हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है और इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हल करने के बाद अब जैसे भी हल किया जाता है तुम लोग जानते हो, ठीक, विस्तार एक लाइन करोगे, इतने में ही हल करना है, ज़्यादा नहीं कि बड़ा लेकर के चला जाए। इम्प्लाइड दैट ए बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे माइनस 8 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 6 हो जाएगा, फिर माइनस 1, और यहाँ देखिए 4 प्लस 9 हो जाएगा, 4 प्लस 9 हो जाएगा ये, और उसके बाद प्लस 1 गुणे क्या हो जाएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6। इसी को हल करके टोटल मान अब जो आएगा देख लेना, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस 2 दूनी 4 है, माइनस 4 ये हो गया, 9 4 13, माइनस जो है 13 ये हो गया, माइनस 17 हो गया, माइनस 17 में से प्लस 8 घटेगा तो माइनस 9 बचेगा, माइनस 9। ये रहा ए का मान, याद रखिएगा ये ए का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ए का मान जो है ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी हल होगा, अगर 0 आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, तब नहीं हल किया जा सकता है। बात आ रही समझे ना, तो नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 9 आ जाएगा, इसको बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब ये हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए तो सारणिक ए के प्रथम स्तंभ को सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम स्तंभ को समीकरणों एक के बहुवचन, क्योंकि 3 समीकरण वहाँ है, समीकरणों एक के अचर पदों द्वारा विस्थापित करने पर, तो चलिए भाई कर लिया जाए। तो इसको AX से डिनोट करेंगे, हमने बताया था ना। अब यही है, प्रथम स्तंभ को विस्थापित करना है किसके, अचर पद जो समीकरण में है, मतलब बराबर के बाद, तो 1 1 5 है, यहाँ 1 1 5 हो जाएगा, बाकी ये वाला स्तंभ वही रहेगा और ये वाला स्तंभ वही रहेगा, मतलब दूसरे और तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 4। इसको भी हल कर डालो, इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक लाइन, तुम लोग भी अगर हो सकेगा तो लिख देना। ठीक, ये हो जाएगा -8 प्लस 6
और एक गुणे है, -8 प्लस 6 तो -2 ये बचा। ठीक है, यहाँ 4 प्लस 5 या 15, 15 4 19, -19 हो गया ये, -2 -19 -21 हो गया, -21 हो गया। अब यहाँ की बात देखें तो 2 प्लस 10 12, तो 21 और 12 9 आएगा, -9 आएगा, बराबर आ गया क्या, -9 AX बराबर। कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा थोड़ा जो है, यहाँ हम जो एक लाइन विस्तार नहीं किए थे ये तुम लोग अपना कर सकते हो या देख सकते हो, डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, फिर देखिए जब ये हो गया, यहाँ तक प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, तो नीचे लिखोगे, अब जो लिखना है हम बोल दे रहे हैं कैसे लिखना है। यहाँ लिखोगे पुनः सारणिक A के द्वितीय स्तंभ को समीकरणों 1 के अचर पदों द्वारा विस्थापित करने पर के बाद डैश कर दीजिएगा। ठीक, सुनाई पड़ गया होगा। तो ये जो बनेगा AY। अब सारणिक A में जाओ, सारणिक A में जाया जाए तो पहला स्तंभ वही रहेगा, तो 2 1 3 ये तो वही रहेगा। ठीक, द्वितीय स्तंभ को परिवर्तित किया जाएगा, अब विस्थापित किया जाएगा किसके द्वारा, अचर पदों द्वारा। अचर पद क्या है, 1 1 5 है। ठीक, तृतीय स्तंभ को नहीं विस्थापित किया जाएगा तो वो वैसे ही रहेगा, 1 -3 और यहाँ जो मिलेगा 4। इसको भी हल करना, इसको भी क्या करोगे, हल कर दोगे। हल करने के बाद देख लेना जो भी आएगा हमारे हिसाब से, अपना तुम लोग जो है करके हमारे हिसाब से ये 27 आना चाहिए। अब भाई कोई ये नहीं है, चेक कर लीजिएगा तुम लोग, AY बराबर मान लो ये 27 आ गया, इसको बन गया समीकरण नंबर 4। 3 तो बना ही था, या जो भी जैसे है, समीकरण नंबर 4 ये बन गया। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखोगे, पुनः, अभी एक चीज और बची हुई, पुनः लिखोगे क्या, सुन लो ध्यान से। ठीक, तुम लोग लिख लेना ऐसे जैसे हम एक बार लिखे हैं पहले शुरुआत में, लिखोगे पुनः सारणिक A के तृतीय स्तंभ को समीकरणों 1 के अचर पदों द्वारा विस्थापित करने पर, ये यही चीज करना, पर के बाद जो है ऐसे डैश कर दीजिएगा। तो ये जो बनेगा, मान लीजिए डैश हो गया, लिखे AZ बनेगा, पहला स्तंभ वही रहेगा जो है, क्या था सारणिक A में देख लेना 2 1 3। द्वितीय स्तंभ भी वही रहेगा, क्या रहेगा सारणिक A में देख लेना जो है वहां, तो 1 -2 लेकिन तृतीय स्तंभ वो नहीं रहेगा। तृतीय स्तंभ जो है अचर पदों द्वारा ये क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो अचर पदों द्वारा जो है इसको विस्थापित जब करोगे तो देखना, फिर अचर पदों द्वारा विस्थापित करने का मतलब 1 1 5 के द्वारा विस्थापित करनी। ठीक, तो समीकरण 4। अब इसको भी हल करोगे, कैसे हल करोगे, जैसे पीछे हल करना बताया गया। और जब इसको हल करोगे तो ये हमारे पास हो सकता है -18 आ जाए। भाई कैलकुलेशन ही चेक कर लीजिए, समीकरण नंबर 5 बन गया। पूरे पहले स्तंभ, क्योंकि 3 ही स्तंभ था, पहले स्तंभ को, द्वितीय स्तंभ को और तृतीय स्तंभ को अचर पदों द्वारा विस्थापित किया जा चुका है ना। ठीक, तो सब कुछ मिल गया। अब जब मिल गया तो नीचे लिखोगे इसलिए क्या लिखोगे, x बराबर क्या होता है, AX बटे में A। y बराबर क्या होता है, AY बटे में A। और z बराबर क्या होगा, AZ बटे में A। इम्प्लाइड मान सबका पता है, रख दो। AX का मान कितना आया था, -9 बटे में A का मान कितना आया, -9 कामा y बराबर AY का मान कितना आया है, AY का मान जो भी आया होगा। ठीक, तो हमको लगता है ये 27 आया था, ये 27 बटे में -9 और z बराबर जो होगा ये क्या आएगा, -18 बटे में -9। अब जो है कैलकुलेशन की प्रक्रिया है, कर जाएगी, जो भी होगा करके उसको देखिएगा क्या मिल रहा है। इम्प्लाइड दैट x बराबर 1 हो जाएगा, कामा y बराबर क्या आ जाएगा, -3 और z बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। आ गया तीनों, निकल गया। उसके बाद लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा। आंसर क्या लिखोगे,
ऐसे करके x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2। तो ये रहा आंसर। ठीक, ये क्या रहा, ये रहा आंसर। तो इस तरह से जो है क्रेमर रूल द्वारा जो है हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक, तो 2 वाला रहेगा, 2 वाला भी जो है होगा। आइए अब इस पे आधारित कुछ वर्क दिया जाए तुम लोगों को, और उसके बाद जो है इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तो चलिए फिर देखिए समीकरणों वर्ग। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरणों क्या क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, कामा x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। ठीक, तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 10 को क्रेमर विधि द्वारा हल कीजिए, इसको हल करना है। ठीक, ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और दे दिया जाए। क्वेश्चन समीकरणों किसको 3x प्लस वाई बराबर 10 तथा x प्लस 2y बराबर 5 को क्रेमर विधि द्वारा हल कीजिए। ये भी क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे क्या देखा, अभी तक इसके पहले हमने 3 चर वाला क्वेश्चन हल किया था, और 3 चर वाला क्वेश्चन हल किया था तो उसमें जो 3 चर थे x y z का मान निकाला था। ठीक, यहाँ पे 2 चर वाला क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल है x और y, जबकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम हल नहीं किए हैं। फिलहाल ये वर्क में तुम लोग नोट कर लो, और एक क्वेश्चन हम जो है 2 वाला भी हल करने चल रहे हैं, कैसे किया जाएगा उसको भी देख लेना, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये विधि तो हो ही जाएगी। आगे हम आप विधि द्वारा जब समीकरण हल करेंगे वहाँ बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे भी इस विधि को जो है प्रैक्टिस करके जाना जा सकता है। विधि पहले से पता रहेगी तो उस तरह से भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए फिर अब आइए एक क्वेश्चन और हम करवाने चल रहे हैं। ये तो तुम लोगों को हमने होमवर्क दिया है, इसको करके देख लीजिएगा। ठीक, आइए एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे एक क्वेश्चन और है, इसको कर दिया जाए। समीकरणों x प्लस 3y बराबर 11, ठीक, तथा 3x माइनस वाई बराबर 3 को क्रेमर विधि द्वारा हल कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन है जो विधि वाला, तो सॉल्यूशन की प्रक्रिया वही रहेगी। ठीक, सबसे पहले आइए देखें समीकरण जो दिए हैं सब लिख दो। क्या जो दिया गया, x प्लस 3y बराबर 11, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वही चीज कि समीकरणों एक के चरों के गुणांकों से प्राप्त सारणिक या बना सारणिक, समीकरणों एक के चरों से बना सारणिक, चरों के गुणांकों से, जैसे समीकरणों एक के चरों के गुणांकों से बना सारणिक ए बराबर
क्या मिलेगा 1 3, यहाँ 3 माइनस 1, ठीक। अब ये देखना क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 मिलेगा, हल करके देखिएगा माइनस 10 ए बराबर आ गया, या ऊपर लिख दें हल करके, यहाँ पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, देखिएगा। तो इम्प्लाइड दैट इस साइनिक को हल करके हम मान निकाल सकते हैं, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 आएगा, देख लेना कैलकुलेशन है, तुम लोग थोड़ा चेक करना। समीकरण नंबर 2 हो गया, निकल गए ए का मान, ठीक। अब उसके बाद क्या वही प्रक्रिया, फिर अब क्या करोगे, सारणिक बोल दे रहे हैं, सारणिक ए के प्रथम स्तंभ को समीकरणों 1 के अचर पदों द्वारा विस्थापित करने पर, तो जब विस्थापित करोगे डैश, ये जो आएगा ax, इसको जनरेट करेंगे, अचर पद द्वारा स्तंभ 1 को विस्थापित कर दिया जाए। स्तंभ 1 को तो वहाँ अचर पद क्या 11 और 3 है ना, इसकी जगह 11 हो जाएगा और इसकी जगह 3 हो जाएगा, बाकी द्वितीय स्तंभ वही रहेगा, द्वितीय स्तंभ वही रहने का मतलब 3 रहेगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। अब जब यहाँ तक समझ में आया तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 11 और माइनस 9, ये माइनस 20 आएगा, हमको लगता है, चेक कर लीजिएगा हल करने के बाद। समीकरण नंबर 3 ये हो गया, ठीक। अभी एक स्तंभ और बच रहा है सारणिक में, तो वहाँ लिखोगे पुनः, बोल दे रहे हैं क्या लिखना, पुनः सारणिक ए के द्वितीय स्तंभ को समीकरणों 1 के अचर पदों द्वारा विस्थापित करने पर, डैश कर दीजिएगा, डैश करके जब नीचे लिखोगे तो क्या आएगा देखिएगा, ठीक। तो ये जो होगा ए वाई बराबर, तो भाई सारणिक ए में स्तंभ वही रहेगा, पहला वाला 1 3, ये तो रहेगा ही, क्या अभी वाला मत लिख देना, 1 3 ये रहेगा, लेकिन द्वितीय स्तंभ बदल जाएगा, विस्थापित हो जाएगा किसके, अचर पदों द्वारा, ये हो जाएगा 11 और 3। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। ये 3 1 के 3, 11 3 33 माइनस 30 होगा, हमको लगता है कि ए वाई बराबर समीकरण नंबर ए बन गया 4, जो भी है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जब यहाँ तक समझ में आ गया, अब x और y का हम मान लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ z तो है नहीं, ठीक। तो नीचे लिखिएगा, इसलिए x बराबर ए एक्स बटे में a, y बराबर ए वाई बटे में a। इम्प्लॉइड दैट x बराबर ए एक्स का मान, मतलब ए एक्स कितना मान निकला था, तो ए एक्स हमको लगता है कि भूल गए होंगे तुम लोग, अपना रख लेना जो भी है, रख करके जो है अपना जो जैसे आया है x बराबर y बराबर, उसके बाद लास्ट में आंसर लिख देना, लास्ट में आंसर x बराबर जो आएगा y बराबर जो आएगा करके। तो ये था क्रैमर विधि, दोनों पे एक एक क्वेश्चन वर्क भी दे दिया गया है, ठीक। एक आध क्वेश्चन और वर्क दे दिया जा रहा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर x और y की जैसे तीन समीकरण तीनों चरों में है, कहीं कहीं जो है गुणांक को नहीं दिखाई देगा, x वाला या y वाला, तो उसके साथ 0 गुणे लिख लेना, 0 गुणे जो नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान दे दीजिएगा। आइए कुछ वर्क एक आध और दिया जाए, फिर उसके बाद इसको विशेष चर्चा होगी, ठीक। और बाद में फिर तो वर्क, चलो नंबर 1 क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, तुम लोग लिख देना, समीकरणों यहाँ लिखोगे, समीकरणों किनको, ठीक। x प्लस 2y प्लस z बराबर, x प्लस 2y प्लस z बराबर 7, कामा, फिर क्या है x प्लस 3z बराबर 11। अब यहीं पे जैसे देख लो y वाला नहीं है ना, तो इसको तुम लोग जब लिखोगे समीकरणों में, तो x प्लस 0y प्लस 3z ऐसे कर लोगे, ये बात आ रही समझ में ना, तो इस रूप में कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद जो है तथा x माइनस y प्लस z बराबर 4 को आव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए, को आव्यूह विधि द्वारा, आव्यूह विधि नहीं
सॉरी क्रैमर विधि द्वारा जो है हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन और हो गया। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अब आव्यूह की। आव्यूह रहेगा। ठीक, इसकी बात करेंगे और इसको भी पढ़ेंगे हम, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक चैप्टर इस तरह से जो है समाप्त हुआ। अब आव्यूह थोड़ा सा और तेज़ी के साथ खींचा जाएगा, क्योंकि सांडिक जितना वहाँ वो नहीं है, जोड़ घटाव गुणा भाग ही है। ठीक, और एक ज़रूरी सूचना तुम लोगों के लिए कि जिनको नहीं पता होगा, जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, सब लोग ये जान लें कि एडमिशन यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज मुबारकपुर बरियावन में स्टार्ट हो गया है। और तुम लोगों के लिए एक न्यूज ये भी है कि इस कोविड-19 महामारी के से जो परिस्थितियाँ बनी हैं, विकट परिस्थितियाँ जो बनी हैं, इसको देखते हुए अप्रैल मई जून 3 महीने का शिक्षण शुल्क माफ़ किया जाता है। और ये इसका फ़ायदा आप लोग तभी उठा सकते हैं जब 31 जुलाई तक अपना एडमिशन या प्रमोशन अगली कक्षाओं में करवा लोगे। रजिस्ट्रेशन और बोर्ड की फीस भी जमा होने का डेट आ गई है। तो इसलिए आप लोग स्वयं भी और जो बच्चे इच्छुक हैं उनको भी बताओ कि वो आवें यहाँ, और जो है 31 तारीख तक एडमिशन या प्रमोशन करवा करके 3 महीने वाली जो छूट है उसका लाभ उठाएं। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में, वो भी इस नए चैप्टर आव्यूह के साथ। ठीक।